नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो डाउनलोड ना। सऊदी अरब ने ईरान पर इजरायली हमलों की निंदा, कहा यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। गर्मियों में दुबई एयरपोर्ट की तरफ से पार्किंग पर बड़ी छूट। एयर इंडिया विमान हादसे, यूएई के राष्ट्रपति ने जताया दुख, कहा हम भारत के साथ हैं। इजरायली हमले के बाद भारत ने ईरान में मौजूद भारतीयों को सतर्क रहने की दी सलाह। सऊदी अरब में कार हादसे में भारतीय की मौत, परिवार भी घायल। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। सऊदी अरब ने ईरान पर इजरायली हमलों की निंदा, कहा यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। सऊदी अरब ने ईरान पर हुए इजरायली हमलों को लेकर नाराजगी जताई है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर कहा कि यह हमला ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा पर सीधा हमला है और यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और नियमों का साफ उल्लंघन है। दरअसल इजरायल ने शुक्रवार को दावा किया कि उसने ईरान की परमाणु साइट्स को निशाना बनाया है ताकि तेहरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जा सके। ईरानी मीडिया और चश्मदीदों ने बताया कि देश की सबसे अहम यूरेनियम संवर्धन सुविधा के पास जोरदार धमाके हुए। इजरायली सरकार ने इस हमले को उभरते हुए शेर की तरह बताया है और कहा है कि उन्होंने ईरानी कमांडरों और मिसाइल बनाने वाले कारखानों को भी निशाना बनाया है। साथ ही इजरायल में आपातकाल जैसी स्थिति बना दी गई है क्योंकि उन्हें ईरान की तरफ से पलटवार का डर है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश में कहा कि हम इजरायल के इतिहास के सबसे अहम मोड़ पर हैं। वहीं एक ईरानी सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि देश जल्द ही इस हमले का कड़ा और मजबूत जवाब देगा। जब उनसे पूछा गया कि ईरान कब जवाब देगा तो उन्होंने कहा कि इस पर उच्च स्तर पर चर्चा चल रही है, मतलब साफ है कि हालात गंभीर है। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद ईरान ने हमला भी किया ड्रोन के साथ। गर्मियों में दुबई एयरपोर्ट की तरफ से पार्किंग पर बड़ी छूट। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने गर्मियों के ट्रैवल सीजन को ध्यान में रखते हुए 100 जून से 30 जून तक पार्किंग शुल्क में बड़ी छूट देने की घोषणा की है। इस स्कीम के तहत टर्मिनल 1 के कार पार्क, बी टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 पर नए रेट लागू होंगे। अब यात्री अपनी कार को 3 दिन के लिए केवल 100 दिरहम, 7 दिन के लिए 200 दिरहम और पूरे 2 हफ्ते यानी कि 14 दिनों के लिए केवल 300 दिरहम में पार्क कर सकते हैं, जो सामान्य दरों की तुलना में काफी कम है। टर्मिनल 1 के कार पार्क ए में शुरुआती 5 मिनट का शुल्क 5 दिरहम से शुरू होता है और 4 घंटे की पार्किंग 65 दिरहम में पड़ती है। पूरा दिन पार्किंग का शुल्क 125 दिरहम है और इसके बाद हर अतिरिक्त दिन के लिए 100 दिरहम देने होंगे। वहीं कार पार्क बी में 1 घंटे की पार्किंग 25 दिरहम और पूरे दिन की पार्किंग 85 दिरहम में उपलब्ध है, जिसमें हर अतिरिक्त दिन के लिए 75 दिरहम देने होंगे। टर्मिनल 2 की पार्किंग में भी ए और बी विकल्प मौजूद है। कार पार्क ए में 1 घंटे के लिए 30 दिरहम और पूरे दिन के लिए 125 दिरहम लिए जाते हैं, जबकि कार पार्क बी की कीमतें जो हैं वो थोड़ी सस्ती है, जैसे 1 घंटे की पार्किंग 15 दिरहम और पूरे दिन के लिए 70 दिरहम। टर्मिनल 3 पर की शुरुआती 5 मिनट के लिए 5 दिरहम और पूरे दिन की पार्किंग 125 दिरहम रखी गई है। इसके बाद हर अतिरिक्त दिन 100 दिरहम का होगा। एयरपोर्ट ने पिछले साल रंगों के जरिए नेविगेशन को आसान बनाने के लिए कलर कोडेड पार्किंग शुरू की थी। उसके अलावा फ्लाई दुबई के यात्रियों को अब टर्मिनल 2 पर पहले से पार्किंग बुक करने की सुविधा भी मिलती है, जिससे एन वक्त पर जगह ढूंढने की परेशानी नहीं होती। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 2025 की पहली तिमाही में 23.4 मिलियन यात्रियों को संभाला, जो पिछले साल की तुलना में 1.5% ज्यादा है। अकेले जनवरी में ही रिकॉर्ड 8.5 मिलियन यात्री दर्ज किए गए, जिसे एयरपोर्ट के सीईओ पॉल ग्रिफिथ्स ने टीम वर्क और मजबूत बुनियादी ढांचे की वजह बताया। भारत ने 3 मिलियन यात्रियों के साथ डीएक्सबी के सबसे टॉप डेस्टिनेशन देश के रूप में अपनी जगह बनाई रखी है। इसके बाद सऊदी अरब, यूके, पाकिस्तान, अमेरिका और जर्मनी का नंबर आता है। शहरों की बात करें तो लंदन सबसे आगे रहा, उसके बाद रियाद, जद्दा, मुंबई और नई दिल्ली जैसे शहरों से भी भारी संख्या में यात्री पहुंचे। दुबई एयरपोर्ट की यह पार्किंग छूट और बेहतर सुविधाएं गर्मियों में ट्रैवल करने वालों के लिए न सिर्फ किफायती हैं बल्कि काफी सुविधाजनक भी साबित हो रही हैं। एयर इंडिया विमान हादसे
से यूएई के राष्ट्रपति ने जताया दुख, कहा हम भारत के साथ हैं। अहमदाबाद में हुए दर्दनाक विमान हादसे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने गहरा दुख जताया है। इस हादसे में गुरुवार को कई लोगों की जान चली गई, जिससे हर कोई हैरान और दुखी है। राष्ट्रपति ने एक्स, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उस पर लिखा कि आज अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ उससे हम बहुत दुखी हैं। यूएई की पूरी जनता की संवेदनाएं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां के लोगों के साथ है। हम सभी प्रभावित परिवारों के लिए दिल से संवेदना प्रकट करते हैं। यूएई के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी करके कहा कि ये एक बहुत ही दुखद घटना है और इस मुश्किल वक्त में यूएई भारत के साथ पूरी तरह से खड़ा है। मंत्रालय ने कहा कि हम भारत सरकार और उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया। यूएई भारत का करीबी दोस्त है और हम इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ देने के लिए तैयार है। इस भावुक संदेश के जरिए यूएई ने एक बार फिर साबित किया है कि मुश्किल वक्त में वो अपने दोस्तों के साथ मजबूती से खड़ा रहता है। इजरायली हमले के बाद भारत ने ईरान में मौजूद भारतीयों को सतर्क रहने की दी सलाह। ईरान में इजरायल के हमले के बाद भारत ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने के लिए कहा है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने शुक्रवार को एक परामर्श जारी करते हुए कहा कि ईरान में मौजूदा हालात को देखते हुए सभी भारतीयों को गैर जरूरी यात्रा और गतिविधियों से बचना चाहिए और स्थानीय नियमों का पालन करना चाहिए। दूतावास ने अपने एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से भी जाना जाता था, अकाउंट पर लिखा कि ईरान की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए वहां रह रहे भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल्य के लोगों से अनुरोध है कि वे सतर्क रहें, गैर जरूरी चीजों के लिए बाहर न निकले। दूतावास के सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करें और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करें। इससे पहले इजरायल ने शुक्रवार सुबह ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला किया, जिसमें उसका दावा है कि उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे ऑपरेशन राइजिंग लायन बताया और कहा कि यह हमला नतांज स्थित यूरेनियम संवर्धन केंद्र समेत अहम परमाणु ठिकानों पर किया गया है। सऊदी अरब में कार हादसे में भारतीय की मौत, परिवार भी घायल। सऊदी अरब के रियाद में एक दर्दनाक हादसे में केरल के रहने वाले 52 साल के आजू पॉल की मौत हो गई। आजू पिछले 25 साल से सऊदी अरब में रह रहे थे और नेशनल वाटर कंपनी में काम करते थे। हादसा उस वक्त हुआ जब वो अपने परिवार के साथ गाड़ी चला रहे थे। बताया जा रहा है कि रात का समय था और ड्राइविंग करते वक्त उन्हें नींद आ गई, जिससे गाड़ी का कंट्रोल छूट गया और कार पलट गई। हादसे के बाद पुलिस ने सभी को फौरन अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने अजू को मृत घोषित कर दिया। उनकी पत्नी स्मिता की पसलियां टूट गई और बेटा बिसन भी घायल है। दोनों का इलाज रियाद के सुमैस अस्पताल में चल रहा है। अजू का पार्थिव शरीर जल्द ही भारत लाया जाएगा और अब वहीं अंतिम संस्कार किया जाएगा। गौरतलब है कि इस साल मार्च में भी एक भारतीय प्रवासी 40 साल के साउद हमीद की सऊदी के पूर्वी इलाके में ट्रक के टक्कर में मौत हो गई थी। चलिए अब आखिर में जानते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 22.95 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.81 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.55 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.49 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.66 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.50 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.34 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.23 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.85 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.85 भूटानी करेंसी थी। चलिए बताते हैं क्या है आज के गोल्ड के रेट्स। तो दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 309.70 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 305.20 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7,259 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 378.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,872 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 373 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 408.75 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 403 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,581 की है। वहीं क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक हुए दिरहम में 23.44 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.27 रुपया था। वहीं आज एक हुए दिरहम में 37.34 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.27 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक हुए दिरहम में 33.37 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.25 बांग्लादेशी टका
टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.96 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.83 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.34 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.29 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।